हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है हमारी? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, टाइम जोन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम था। पेपर 1 और 2 दोनों के लिए क्लास है। पेपर 2 में सोशल साइंस के ज्योग्राफी में ऐसा सवाल पूछता है और पेपर 1 में ईवीएस में सवाल आता है ऐसा, है ना। तो हम लोग पूरे टाइम जोन को आज पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ये टाइम जोन होता क्या है, कैसे। आप लोग क्वेश्चन आता हो कि फलाना इतना डिग्री देशांतर पर था, इतना डिग्री देशांतर पर चल गया, तो बताइए कितना समय आगे बढ़ा, पीछे बढ़ा, पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया। सारा समस्या का समाधान आज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लास है ना। आप सोचिए कि फटाफट ये हो जाए तो ये संभव नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपको समय देना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी का क्या मामला है इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, ये आपका गोला पृथ्वी, और ये पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन आपका दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश, है ना। इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तीनों नाम एक ही है। इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन आपका कौन रेखा कहलाता है? अक्षांश रेखा कहलाता है। सारा का सारा कौन रेखा है? अक्षांश रेखा, ठीक है। यहां पर आपका होता है आपका नॉर्थ पोल, और यहां पर होता है आपका कौन सा? साउथ पोल। दो अक्षांश की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना? 100। मान लो कि हम 1 डिग्री अक्षांश पर 1 से 2 पर चले गए तो 111 चल दिए। 1 से 3 पर चले गए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 111 गुना 2, 222 किलोमीटर चले गए। तो कोई आदमी अगर 5 डिग्री अक्षांश पर है और वो 5 डिग्री से 7 डिग्री अक्षांश पर चला गया, तो टोटल दूरी कितना कर लिया? तो 5 और 7 में डिफरेंस कितना? 2 का। तो सीधे कर दीजिए 111 गुना 2, यानी 222 किलोमीटर की यात्रा उसने क्या किया है? पूरा किया। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं कि अक्षांश रेखा के माध्यम से डिस्टेंस का पता चलता है। दूरी का पता हम किससे लगाते हैं? अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। और हमारे पृथ्वी पर जो ग्लोब पर आप देखते हैं, ग्लोब थोड़ा सा दीजिएगा, है ना। ग्लोब पर जो आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो देखते हैं, ये सभी के सभी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा। ये वास्तव में हमारे पृथ्वी पर खींचा गया नहीं। देखिए, इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, राउंड 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 राउंड, और एक ऐसे दिख रहा होगा, है ना। तो जो लंबा वाला लाइन है वो देशांतर है, और जो राउंड राउंड गोल गोल है वो क्या है? अक्षांश। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा अक्षांश है, और वर्टिकल लाइन क्या है? देशांतर। अक्षांश से डिस्टेंस का पता लगाते हैं, और देशांतर से हम लोग समय का पता लगाते हैं। समझ में आ रही बातें? और ये अक्षांश हो चाहे देशांतर, और ये सारा कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में ऐसा पृथ्वी पर कहीं खींचा नहीं गया। हमेशा पूछता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं? तो काल्पनिक रेखाएं, न कि वास्तविक। समझ में आ रहा है बातें? अच्छा, अब सवाल यह है कि सर ये अक्षांश और देशांतर खींचा कहा गया, है ना। तो देखो, जहां पर अक्षांश, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन अक्षांश है, और ये वर्टिकल लाइन आपका कौन है? देशांतर है। तो इसको हम 1 डिग्री अक्षांश, इसको 2 डिग्री अक्षांश, इसको 3 डिग्री, इसको 4 डिग्री, और इसको 5 डिग्री अक्षांश कहेंगे। और इसको 1 डिग्री देशांतर, इसको 2 डिग्री देशांतर, ये 3 और ये 4 डिग्री देशांतर जो आपको दिख रहा है। तो अगर हम एक लाइन खींच करके और तुमको बंदूक दे देंगे, कहेंगे इस पर निशाना लगाओ, इस लाइन पर, तो तुम कहोगे सर निशाना कहां लगाए? निशाना तो लाइन तो भाई यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। तो निशाना पता चल रहा है कि हमको लगाना कहां है? नहीं। लेकिन अक्षांश और देशांतर जब दोनों मिलता है तो एक ग्रिड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जाल कहते हैं। तो देखो, जहां पर अक्षांश, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां मिल रहा है, तो इस जाल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। और ये ग्रिड की सहायता से ही किसी देश के वास्तविक स्थान के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन जगह कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर पर है। अब हम तुम्हारे हाथ में अब बंदूक देंगे, हम बोलेंगे कि 2 डिग्री अक्षांश और 3 डिग्री देशांतर के केंद्र बिंदु पर निशाना लगाओ, तो तुमको पता चल जाएगा कि कहां निशाना लगा।
2 डिग्री अक्षांश मतलब ये दूसर का लाइन, और 3 डिग्री देशांतर मतलब ये तीसर का लाइन। अब एक केंद्र में 2 डिग्री अक्षांश और 3 डिग्री देशांतर, तो हमारा केंद्र बिंदु कौन बना है, यहाँ पर बन रहा है। निशाना कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। लेकिन सीधे ऐसे लाइन खींच देंगे, कहेंगे निशाना लगाओ, तो तुमको पता चल रहा है कहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि इस इमेजिनरी लाइन को इसलिए खींचा गया ताकि पृथ्वी पर हम वास्तविक दूरी और समय का पता लगा सके। किसी देश इस पृथ्वी पर हर जगह के स्थिति को हम जान सके कि कौन जगह कितना डिग्री देशांतर और कितना डिग्री अक्षांश पर कहां है ना। जैसे इस ग्लोब में आप देख रहे हैं, ये पूरा पृथ्वी है हमारा। जितना नीला आपको इसमें दिख रहा है, ये सारे के सारे कैसे हैं, महासागर है, पानी वाला क्षेत्र है। लेकिन इस पर लाल, पीला, हरा, नीला भी तो आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा भारत आखिर इस पृथ्वी में कहां है, यह बात का पता हमको तभी लग सकता है जब भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हमें पता रहेगा। तो हम खोज सकते हैं कि इस ग्लोब पर हमारा भारत कहां है। तुम इस ग्लोब पर अमेरिका को भी खोज सकते हो, रूस को भी खोज सकते हो, चाइना को भी खोज सकते हो, क्योंकि सब देश का अपना एक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि सर समय और दूरी का पता लगाने के लिए इस ग्रिड की सहायता से हम इस ग्लोब पर बैठे हुए हर एक जगह का, देश का पता क्या कर सकते, लगा सकते। ठीक है बात। इसीलिए अक्षांश और देशांतर जरूरी है। तो जितना हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया सब अक्षांश है, और इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, ये वर्टिकल लाइन, ये आपका क्या है, देशांतर है। तो देशांतर से हम लोग लगाते हैं किसका पता, समय का पता लगाते हैं, टाइम का। ठीक है बात। लेकिन अक्षांश से किसका, डिस्टेंस का। बोलो क्लियर, समझ में आया। अब हम लोग को ज्यादा फोकस अभी करना है देशांतर पर, क्योंकि हम लोग टाइम जोन पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम पीछे से लेकर क्या है कि अक्षांश को भी समझो। लेकिन हमारा आज का जो मुद्दा है वो ज्यादा किस पर है, देशांतर पर है, अक्षांश पर नहीं। अक्षांश के बारे में ज्यादा समझने की आपको जरूरत भी नहीं है। बस अक्षांश के बारे में यह समझिएगा कि पूर्वी और पश्चिमी, है ना, पूरब और पश्चिम के तरफ, पूरब से पश्चिम के तरफ में, पश्चिम से पूरब के तरफ में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग उत्तर में कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को दक्षिण में हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 उत्तर और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। 23.5 और 66.5 के बीच में उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 से 90 के बीच में उसे शीत कटिबंध कहते हैं। ये सारा मामला किसका है, अक्षांश का है मेरे लाल। लेकिन हमको पढ़ना है टाइम जोन। तो समय का बात कौन करेगा भाई, अक्षांश के देशांतर, देशांतर। तो हमारा मामला आज पूरा कहां सेट होगा, देशांतर पर सेट होगा। ठीक है जी। चलो, अब देशांतर के मुद्दा पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने फिर से एक गोला का निर्माण हम करते हैं। देखिए, इस गोला को आप ध्यान से देखिएगा, और इस गोला को देखने के बाद में ये आपका हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, हमने अभी बताया कि सभी लंबवत रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है बात। सभी लंबवत रेखा को क्या कहेंगे, देशांतर। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर मतलब 0 डिग्री देशांतर को अगर हम यहां पर लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर अगर यहां पर है, तो इधर से एक गोलार्ध निकल रहा है जिसको हम बोलेंगे, क्या बताएगा, पूर्वी गोलार्ध। और इधर जो 0 डिग्री के उधर जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। अक्षांश के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा अगर 0 डिग्री अक्षांश है, तो ऊपर की तरफ एक गोलार्ध दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और नीचे की तरफ जो दिख रहा है वो हमारा कौन होगा, दक्षिणी गोलार्ध। मेरे लाल ध्यान रखना, अक्षांश के हिसाब से 2 गोलार्ध है। गोलार्ध कहते किसे हैं, गोला के आधा भाग को गोलार्ध करते हैं। तो गोला है एक आधा भाग, जैसे अक्षांश के हिसाब से आधा आधा बांटेंगे ना, तो बीच में से काटा, एगो टोपी ऊपर एगो टोपी नीचे, ऊपर का टोपिया उत्तरी गोलार्ध, नीचल का टोपिया दक्षिणी गोलार्ध। बोला बाबू, समझ में आ रहा है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से बात करें तो यहां पर हमारा 0 डिग्री लाइन देशांतर है, तो हेने आधा टोपी पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, इधर आधा टोपी पश्चिमी गोलार्ध। बात समझ में आया कि नहीं। कुल मिलाकर के कहानी कुछ इस प्रकार है मेरे लाल कि ये अक्षांश है, ये अक्षांश है और ये देशांतर है। इसमें 2 भाग देखो, अक्षांश के हिसाब से हई वाला एरिया उत्तरी और हई वाला एरिया दक्षिणी, और देशांतर के हिसाब से हई वाला पूर्वी और ये वाला पश्चिमी। बोलो क्लियर। आई चारों को मिला देंगे तो बन जाएगा 360 गोला, बनेगा क्या, 360। ठीक है, बात समझ में आ रहा।
अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब हम 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, जब 0 डिग्री देशांतर को हम देखते हैं तो उसके बाद में होता क्या है कि कहा जाता है कि 0 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध में टोटल 180 गो देशांतर खींचा गया है और 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध में टोटल 180 गो देशांतर खींचा गया है। यानी पूर्वी में 180 और पश्चिमी में 180, मतलब मेरे लाल ध्यान रखना कि कुल देशांतर की संख्या कितनी है, 360 है। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? कुल देशांतर कितना हो गया, 360। पूरब में 180 गो और पश्चिम में 180 गो। अब तू कहबा सर जी कैसे, हेने देखो। अब जैसे मान लो कि पूरब में कैसे 180 या पश्चिम में कैसे 180, तो तुम देखो हाई अगर 0 डिग्री इक्वेटर को हम मानते हैं तो हाई वाला था हमारा पूरब, देखो ना हिसाब से, हाई वाला क्या था हमारा पश्चिम, तो सीधा लाइनवा कितना होखले, 180 गुना होखले, हेने फिर सीधा लाइन 180 गुना हो जाई तो 180 360 ना हो जाई। बोलो ना, अब एक हटा दो, अब एक हटा दो, कुछ इस प्रकार बनेगा, बताओ तो, बोलो ना। तो सीधा लाइन कितना का होता है, 180 गो, तो हे में कय गो देशांतर होगा, 180, ये में कय गो देशांतर होगा, 180 गो, तो टोटल देशांतर कितना होगा, 360 गो। लेकिन अलग अलग हटल नहीं खे, सटल बा, समझ रहे हैं? अब देखो यहां पर ध्यान देना, एक बात का ध्यान देना कि यहां पर तुम देख लो कि जैसे हम ये करते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर जब हम इसको मानते हैं तो यहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमको यहां पर दिखाई देगा, देखो यहां पर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाइएगा, ऊपर की तरफ जाइएगा, तो एक बात बताना बबुआ कि जितना डिस्टेंस ये जगह था, क्या उतना ही डिस्टेंस यहां पर भी है? नहीं है। कम हुआ कि ज्यादा? कम हुआ। और ही ऊपर जाओ और कम हुआ, और ही ऊपर जाओ और कम हुआ, और ही ऊपर जाओ और कम हुआ। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं देशांतरीय हिसाब से, तो हमारा डिस्टेंस दो देशांतर के बीच में कम होते जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस सर दो देशांतरों के बीच में कहां होता है, तो हे जगह, आई जगहिया के नाम का बात 0 डिग्री। आज जैसे जैसे सर 0 डिग्री से हम उत्तर जाएंगे चाहे दक्षिण की तरफ आएंगे, सर जी दो देशांतर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। तो बउआ देखो हे जगह जितना बड़का लकड़ी बा, क्या उतने बड़का लकड़ी है वो जगह बा न, कम हो गेल, इतना कम भेल कि दोनों आके सट गेल। तो कॉन्सेप्ट समझो, 0 डिग्री पर दो देशांतर के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है और जैसे जैसे जाता है ध्रुव की तरफ में वो आपस में क्या हो जाता है, सट जाता है, मिल जाता है, चाहे वो उत्तर में जाए चाहे दक्षिण में जाए। हाई देखो ऊपर की तरफ ले गए हैं तो उत्तर में ले गए हैं, आई दक्षिण की तरफ ले गए हैं मतलब दक्षिण में गए। दोनों स्थिति में आपको क्या समझ में आया कि सर दो देशांतरों के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो ध्रुव की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कहिएगा सर जी हई दोनों के बीच में कितना दूरी बा, तो 111 पॉइंट कुछ, यानी 0 डिग्री पर दो देशांतर के बीच में सबसे ज्यादा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। बाकी ऊपर नीचे जाओगे तो कम होते होते जाएगा। अब बोलो यहां तक की कहानी समझ में आया, नहीं बुझाया? बुझा गया होगा, है ना? अब देखिए आप सभी को पता है कि एक गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, सही की गलत बताओ? सही है। देखिए है ना गोलवा है जो कई डिग्री के है, 360 के। अब कहिए सर कैसे, अरे ऐसे आधा गोला हेने माना आधा गोला हेने माना, दोनों गोलवा के जोड़ देबा तो ऐसे ना बन जाई। तो 180 180 कितना हो गेल, 360 हो गेल। हई पूर्वी गोलार्ध बा, हई पश्चिमी गोलार्ध बा। अब हम बात खाली करम के पर देशांतर पर, अक्षांश पर अभी बात नहीं करें क्योंकि हम लोग पर है टाइम जोन, और टाइम जोन का पूरा मामला सेट केकरा से, देशांतर से। बुझा रहा है बात? तो आप कहिएगा सर जी ये गोला 360 डिग्री का, आप लोग ज्योमेट्री में पहले से भी पढ़े होंगे कि सर जी सीधा लाइन होखल है 180, आप पूरा होल होखल है 360। बोलो क्लियर? अब देखो जब यह पृथ्वी है तो आपको हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है पेपर 2 वाले लोग, ये पृथ्वी है तो इस पर हम फोकस मारेंगे किसका, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव हुआ है, ये बात आपको पता है। लेकिन जीवन संभव कैसे हुआ है, क्योंकि सर जी पृथ्वी पर स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है। मानव को रहने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो संसाधन इस पृथ्वी ग्रह पर अवेलेबल है, इसीलिए हम सभी यहाँ पर रह रहे हैं। बाकी ग्रह पर ऐसा नहीं है, बाकी ग्रह सातु है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो बाकी सभी जगह पर मामला ना है, लेकिन पृथ्वी पर है, इसीलिए पृथ्वी यूनिक है।
तो लेकिन कहिएगा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ा होगा कि ग्रहों के पास में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, तो फिर पृथ्वी पर प्रकाश आता कहां से? सूरज। अब सूरज अपन फोकस मारता है, और सूरज क्या है? तो एक तारा है, और तारों के पास अपना प्रकाश होता है। अब तारा सूरज है, तो सूरज अपना प्रकाश जैसे ही छोड़ता है तो प्रकाश कहां आता है? पृथ्वी पर। लेकिन आप सभी ये भी पढ़े होंगे कि पृथ्वी में दो तरह की गतियां होती है, एगो अक्षीय गति, एगो कक्षीय गति। अपना अक्ष पर है, देखो एक और अक्ष है, ये अपना अक्ष पर इसी से घूम रहा है, देखो तो घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, घूम रहा है ना। अब एक बात बताइए, ये जगह से घूमना चालू किया, देखो वहीं से घूमते 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 यहां तक आया, और फिर यहां से ऐसे होते होते यहां आया। अब बताओ कै डिग्री घूम गया? 360 डिग्री घूम गया। अब पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटा अक्ष पर। जैसे हम अपना अक्ष पर अभी घूम रहे, मान लो हम पृथ्वी है, हमारा अक्ष ही है, हम घूम गए इसे, कितना घंटा लगा हमको? 360। गोल घूमे है कि नहीं? मतलब 360 घूमने में समय कितना लगा? 24 घंटा। तो मेरे लाल ध्यान रखना कि जब सर जी आप यह बात बता रहे हैं कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा का समय लगेगा, 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा का समय लगेगा? 24 घंटा का समय लगेगा। तो आप यह भी बता दीजिए कि सर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगी? तो 1 डिग्री घूमने के लिए क्या करना होगा? पहले 24 घंटा को तुमको क्या बदल देना है? तो मिनट में बदल दिए। तो 24 घंटा को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे, 1440 आएगा आई थिंक। 1440 बटा 360 कर दो, काट दो, 36 चौका 144, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय पृथ्वी को लग रहा है। अब तुम फोन पर बाबू सोना कर रहा, तब तक 4 मिनट खत्म, 1 डिग्री देशांतर घूम गया। इसीलिए कहता है समय का पहिया चलता है, और समय का पहिया चलता है कि हेलो हाय करने में आधा डिग्री घूम गया भाई, आधा देशांतर पार। 4 मिनट तुम गप सप किया, तब तक 1 देशांतर पार। 8 मिनट गप सप किया, तब तक 2 देशांतर पार। यानी 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब मेरे लाल ये बात बताओ कि 1 घंटा कै मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सर जी एक मतलब 15 डिग्री जैसे ही घूमेगा ना, तो 1 घंटा वो पार कर जाएगा। 15 चौका 60। अरे जब 1 डिग्री घूमे में 4 मिनट, तो 15 डिग्री घूमे में कै मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट कै घंटा के बराबर हो खले? 1 घंटा के बराबर। यानी कहने का मतलब हर 15 डिग्री पर, जैसे 15 डिग्री घुमा 1 घंटा पार, 15 डिग्री घुमा 1 घंटा, 15 डिग्री घुमा 1 घंटा, 15 डिग्री घुमा 1 घंटा। तो अब ना 15 में 24 से जब गुना करोगे तो कितना आएगा? 15 चौका 60, 15 दूना 30, 6 36, 360 ना बुझाएल? अरे 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लग रहा है, तो अब ना 24 घंटा को 360 में मार दे रहा है। क्लियर हुआ? तो अब 2 कॉन्सेप्ट यहां पर निकल रहा है। अगर तुमसे हम ये पूछेंगे कि मेरे लाल ये बताओ कि 1 घंटा पार करने में, माने 15 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो कहना 1 घंटा। हम ये तुमसे पूछेंगे कि 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अगर यह बात क्लियर है तो कहानी भी क्लियर है। अब कहानी क्लियर कैसे है, इस बात को समझो। अब देखिए यहां पर जो 0 डिग्री लाइन हमको दिख रहा है, यहां पर जो 0 डिग्री लाइन है, तो अब जैसे मान लो कि हेकरा बीचे बाची हम तोड़ रहे हैं, तो आधा कप ओ ने, आधा कप ए ने, तो उधर वाला कौन? पूर्वी, सॉरी पश्चिमी, इधर वाला कौन? पूर्वी गोलार्ध। अब बताओ हम जब लाइन खींचेंगे हम, तो अब 0 से लेकर के 180 गो एने होगा, और 0 से लेकर 180 गो एने होगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि बीच वाला जो 180 डिग्री वाला लाइन है, वो एक दूसरे पे क्या करता होगा? ओवरलैप करता होगा, मिल जाता होगा, ओवरलैप। तो उसी 180 डिग्री को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, जिससे डेट का निर्धारण किया जाता है। समझ रहे ना? और ये जो 0 डिग्री आपको दिख रहा है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, उसी मतलब नाम के समान है कि जो तुम्हारे फूफा अलग नाम से बुलाते हो, मामा अलग नाम से बुलाते हो, चाचा अलग नाम से बुलाते हो। तो कोनो कहता है ग्रीनविच टाइम, को बोलता है जीएमटी, बोलता है को बोलता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अलग अलग चीजें। तो हमारे कहने का मतलब यह हो गया कि इस पर जो 0 डिग्री वाला लाइन हमारा लिया गया, 0 डिग्री वाला लाइन लिया गया, तो लंदन में एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच, एक जगह है, स्थान है, और वहीं से इस लाइन को
एक्सेप्ट किया गया है, खींचा गया है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया ग्रीनविच टाइम या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो पूरे वर्ल्ड का समय का निर्धारण इसी 0 डिग्री के बेस पे होता है। किस पर होता है? इसी 0 डिग्री के बेस पर होता है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जानते हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन में है। बोलो क्लियर? हाँ, ग्रेट ब्रिटेन लंदन ही है ना, और वहां पे एक जगह है ग्रीनविच, वहां से निकलता है। तो ये 0 डिग्री के बेस पर ही पूरे देश, पूरे पृथ्वी पर समय का निर्धारण, पूरे पृथ्वी पर। समझ में आ रहा है बातें? अब देखो, अब सवाल ये है कि सर आप कहिएगा कि सर पूरे पृथ्वी पर अगर समय का निर्धारण इस 0 डिग्री बेस पर हो रहा है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जान रहे हैं, तो मेरे लाल एक और चीज का और ध्यान रखना। हाई देखा बाबू, ई बन गया 0 डिग्री, ये बन गया क्या 0 डिग्री। और भारत का जो भारत हमारा कहाँ है पता है? ये जगह, भारत हमारा कहाँ है? ये जगह। मतलब भारत अगर देशांतर के हिसाब से देखे तो पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांश के हिसाब से देखे तो उत्तरी गोलार्ध में। मतलब भारत हमारा पूर्वी उत्तर में है। समझ में आ रहा है? अतः भारत अब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर जाकर क्या हुआ? खत्म हुआ। तो यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब यहां पर होगा 68 डिग्री, और यहां पर होगा कितना डिग्री? 97 डिग्री। अब यहां पर है गुजरात, और यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि सबसे पश्चिमी इलाका हमारा गुजरात है, और सबसे पूर्वी हमारा कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अब तुम कहोगे सर ये 68-97 कहां से है? अरे मूर्ख प्राणी, हेने 180 गुना लाइन बा। हे तर से हेने देखो तो कय गो लाइन बा? 180 गो। हेने कितना बा? 180 गो। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करते करते 180 गो लाइन खींचल गया है कहीं पर, तो 68 वाला लाइन तक केनहू होगा। अब फिर 68 के बाद 69 70 71 72 73 ऐसे करते करते जाओगे तो कहीं 97 वाला भी तो लाइन होगा। तो बस हुई 68 और 97 के बीच में भारत जाके फंस गया। बुझा है बात? ये देशांतरीय हिसाब से बात करें। अक्षांश के हिसाब से बात करें तो आपको पता है कि ऊपर में कई गो अक्षांश होगा? 90 गो अक्षांश, देशांतर ना। और नीचे में कई गो अक्षांश होगा? 90 गो। तो अगर 90 गो लाइन हेने खींचल है तो केनहो न केनहो तो 8 डिग्री वाला लाइन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हई बा 8 डिग्री वाला लाइन। और ऊपर चढ़बा तो हे जगह आ जाए 37 डिग्री वाला लाइन, है ना। तो 8 से 37 अक्षांश के हिसाब से, 68 से 97 देशांतर घरवा में कौन बा? भारत बा। अब देखो मामला कहां फंसता, कहां है मामला? फंसा बउआ यहां पर। 68 वाला लाइन हो गया, 97 लाइन हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। अपने देश में देखो कोई डिग्री का अंतर हो गया। 68 पर 97, 97 में से 68 घटाइए, 29 को आएगा। आई 68 7 है, 97 25 है। हम मोटा मोटी करके लिखे हैं, तो 1 डिग्री का समय इसमें और जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री में जब 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री में 30 चौका 120 मिनट का अंतर, मतलब टोटल कितना घंटा का अंतर? 2 घंटा का अंतर। अंतर हो रहा है 2 घंटा। अब 2 घंटा का अंतर से मामला कहां फंस गया कि हेने बज रहा। अब एने देखो 2 घंटा, सूरज 2 घंटा पहले उग गया, हेने 2 घंटा बाद में उगा। माने अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उग गया, और गुजरात में ओकरा 2 घंटा बाद उगा। समझ में आ रहा ना? अब जितना पूर्वी भारत का इलाका होगा उन्हें सूरज जल्दी उगेगा, कहे कि वो पूर्वी देशांतर में। हालांकि है तो हमारा पूरा पूर्वी देशांतर, लेकिन मामला 97 और 68 के बीच में फंस जा रहा है। तो जब 1 डिग्री देशांतर में सब 4 मिनट का अंतर हो जा रहा है, तो यहां पर तो 30 का अंतर हो गया, यहां से यहां के बीच में 30 का अंतर का मतलब 2 घंटा का अंतर हो गया भाई, मामला फंस गया। तब हम लोग कहे कि भाई इस समय को हम एक्सेप्ट करें कि इसको एक्सेप्ट करें, 68 को माने कि 97 को माने। तो हुआ कि भाई बीच का रास्ता निकाल दो एगो। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए क्या किया है कि दोनों का एवरेज निकाला गया, मतलब न तोहर और न हमर, ये दोनों निकाल के जोड़ दिया गया। 68 97 के जोड़ के आप भागा दे दिएगा 2 से, तो ये हो गया 8 7 15 के 5 हाथ में 1, और 9 6 15 1 16, 165/2 कटाइएगा तो 82.5 डिग्री आएगा। तो कहा गया हे जगह को लाइन खींच द 82.5 डिग्री वाला पूर्वी देशांतर, जौन हो जाए भारत के मानक समय रेखा।
अब भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया और कहा गया कि हई 82.5 पर जो टाइम बजी ना उहे समय पूरा भारत के कहाई। बोलो समझ में आया? अब तुम समझो, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हमारा 0 डिग्री पर, हमारा मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर, तो फिर ओकरा से हम कय गो आगे हो गए? माने उ 0 पर हम 82.5 पर कय गो आगे हो गए? 82.5 गो आगे है। आ तुम बता दी अभी कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो तय हई देख लो, 1 डिग्री में जब 4 मिनट, तब 82 डिग्री में कई मिनट? 82 गुना 4, 4 दूना 8 आ 4 अठे 32, 328 मिनट हुआ ही। आधा डिग्री अभियो बचल बा, तो जब 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट, तो 328 में 2 को जोड़ दा, तो 330 मिनट हो जाएगा। और 330 मिनट कई घंटा होता है? 5.5 घंटा होता है बस। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से, माने अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोले तो 0 से हम लोग कई गो आगे हैं? 82.5 गो आगे है। मतलब ये कि लंदन के समय से हमारा समय 5.5 घंटा आगे रहेगा। भगवान का देन है ना, देशांतर का देन है, देशांतर का देन है, क्योंकि लंदन 0 पर है, हम 82.5 पर है। तो स्वाभाविक सी बात है 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 में भाई 5.5 घंटा का अंतर आपको दिखाई देगा। बोलो ना, बुझा है बात? बुझे कि नहीं? तो अगर तुमसे पूछे कि भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर तुमसे ये पूछे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कितना डिग्री, तो 0 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से पूरे वर्ल्ड के समय का निर्धारण होता है, जबकि भारतीय मानक समय रेखा से केवल भारत के समय का निर्धारण होता है। अब हम लोग 0 डिग्री से कितना आगे? 82.5। अब 82.5 आ गए हैं, तो 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो 82.5 पर 5.5 घंटा, यानी कि लंदन से हम लोग 5.5 घंटा समय में क्या है? आगे हैं, क्योंकि वो 0 पर है, हम 82.5 पर। बोलो क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हो गई, समझ में आया? अब देखो, अब यहां तक की बातें समझ में आ गई, तो एक बात और समझो। जैसे ही आप जो है ना 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, प्लस होगा। अब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय माइनस होगा। अब कहिएगा सर का है? तो ट्रेन में आप लोग बैठे हैं, अच्छा बताइए, हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है कि पूरब से पश्चिम? ही बताइए। पश्चिम से पूरब। अरे मूर्खा, पश्चिम से पूरब। हमारा पृथ्वी कैसे रोटेट करता है? पश्चिम से पूरब। अरे पश्चिम से पूरब घूमता है तब ना सूरज पूरब की तरफ उगता है। अच्छा बताओ, तुम लोग ट्रेन में बैठे हो, खिड़की के पास बैठे हो, खिड़किया के पास बैठा रहेगा तो तुमको लगता है कि सारा चीज पीछे जा रहा है। एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा, तुम आगे जा रहा। बोलो ना, क्या कहानी है भाई? अब तुम ट्रेन में बैठ करके थोड़ा खिड़की के पास में बैठ कर देखना, ऐसे लग रहा है कि जा रहा पीछे, जा रहा पीछे, जा रहा पीछे। वो तो अपने जगह पर है, तू आगे जा रहा है। बोलो ना, सही है कि गलत? बता। एकरा मतलब क्या, तुम ट्रेन में बैठते तो पेड़ पौधा उखड़ता रहता, पीछे जाता रहता? ऐसे होता भाई? ऐसा ही ना होता। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। एक्चुअल में हम आगे जा रहे हैं, वो तो अपना जगह पर। तो हम कह रहे हैं कि पीछे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा, तुम आगे जा रहे हो, ये कहो। पृथ्वी का भी कंडीशन ही है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट कर रहा है ना, तो इसीलिए हमारा चंद्रमा का सबसे पहले जो हमारा सूर्य है वो उगेगा कहाँ की तरफ में? पूरब की तरफ में। अब एक बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर मैं तुमको बताना क्या चाह रहा हूं। तो इसीलिए जब पूरब की तरफ उगेगा तो हम लोग पूरब की तरफ जा रहे हैं, भले पश्चिम से पूरब वो रोटेट कर रहा है, तो पूरब की तरफ जाने पर प्लस है ना होगा। और जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब तो पीछे हम गए। एक बात देखो, ट्रेन जब आगे चल रहा है ना, तो वो वस्तु पीछे नहीं जा रहा, हम आगे जा रहा है। और ट्रेन पीछे जब चलेगा, बैक चलेगा, बैक, तब हम लोग पीछे जा रहे हैं, तब जा रहे हैं पीछे। और उसके बाद में वह जो वस्तु जो खिड़की से आपको दिख रहा है वह जा रहा है कहां? आगे। बोलो समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इमेजिनेशन करो यार, समझ में आ रहा है बातें? ट्रेन में बैक गियर लगा दो, बैक गियर लगा दो, तब क्या महसूस हो रहा है? देखो, बैक गियर लगा दो तब क्या महसूस हो रहा है? कि सारा वस्तु जा रहा है आगे, हम जा रहे हैं पीछे। एक्चुअल में ये हुआ। और ट्रेन में फ्रंट गियर लगा दो, आगे चल रहा है ट्रेन, तो बाकी की चीजें जा रहा है पीछे ना, वो पीछे नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं आगे। समझ में आ रहा है ना? वहीं पर कहानी। तो जब हम आगे जाएंगे तो प्लस होगा, आप पीछे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो पश्चिमी देशांतर में विस्तार करने से माइनस होता है, आप पूर्वी में जाते हैं तो हम लोग क्या होता है? प्लस होता है।
बस इतना बात का हमें क्या रखना है ध्यान, इसके स्तर पर आपको टाइम जोन का पूरा मामला हो जाएगा क्लियर। तो जो बातें हम आपको बताए क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या है देशांतर का खेल, और पूरा पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम इतना चीज अगर समझे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 360 घूमने में 24 घंटा, 82.5 पर भारत, 0 डिग्री पर वो, हम उससे 82.5 आगे, मतलब 5.5 घंटा आगे, वहां पर जो समय होगा उससे 5.5 घंटा हम आगे रहेंगे। अब तुम कहेगा कि सर जी आगे ही काहे रहेंगे, अरे मूर्खा, कहे कि 0 पर है और तुम 82.5 पूर्वी में ना हो, अरे हे जगह कौन है, पूर्वी ना है, अब तुम बताओ हे से तुम आगे हो कि पीछे हो रे मूर्ख, आगे ना है, तो हम आगे ना रहेंगे समय में। हमारा भारत अगर यहां होता ना मेरे लाल, तब हम लोग 5.5 घंटा पीछे रहते, लेकिन भारत तो हमारा पूर्वी गोलार्ध में, भगवान का देना है ज्योग्राफी। भारत हमारा क्या है, आगे पूर्वी गोलार्ध में ना, तो पूर्वी गोलार्ध में तो हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। तो 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे घटेगा, पूरब की तरफ आएंगे बढ़ेगा। बोलो क्लियर, समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग आते हैं कहां पर, नोट्स पर। पहले इतना बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। अब ये कथा कहानी सब उन्हें लिखल है, अब ठीक चल रहा है, स्टार्टिंग समय सॉरी अभी ठीक है, बताओ ऑनलाइन वाले लोग बताएंगे, हम देखे नहीं है कमेंट, बताओ अभी ठीक है। अब जितना भी हम थ्योरी दिए ना तुम्हारे, वो सब थ्योरी अब तुमको समझ में आ जाएगा। अब इतना भाषण नहीं देते तो वो नहीं बुझाता जल्दी, है ना। अब देखो ये भाषण का निचोड़ है। अब देखो चित्र 1 और चित्र 1 और चित्र 2 देख रहे हो। चित्र 1 में हमने दिखाया है कि अक्षांश के हिसाब से ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, कहानी खत्म। बोलो क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, अक्षांश है। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना, 111। अब है नहीं, आओ चित्र 2 में आओ, यहाँ पर देशांतर को हमने केवल दिखाया। हमने कहा कि मेरे लाल अगर यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर 0 है तो इधर की तरफ पूर्वी गोलार्ध, आए 0 से उधर पश्चिमी गोलार्ध। बोलो क्लियर। अब देखो हमने तुमको एक तरीका बताया, यहां पर देखो हमने साइन कर दिया कि भाई साहब जब तुम 0 से पूरब की तरफ जाओगे तो सब प्लस रहेगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, फलना डिग्री, चिल्ला डिग्री। देखो ना पश्चिम की तरफ माइनस 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 माइनस, माने पश्चिम में घटेगा, पूरब में बढ़ेगा। चलाक होबा, क्लास कैले होबा तो खाली देख के समझ आबा कि माइनस काहे लिखल बा, क्या ओने घटी एने बढ़ी। बोलो क्लियर, समझ में आया। अब देखो यहां तक की कहानी के बाद पढ़ने के बाद में थोड़ा सा हमने थ्योरी भी लिख दिया है कि भाई थोड़ा दिक्कत ना हो जाए। देशांतर की रेखा है काल्पनिक रेखा है, अक्षांश की रेखा भी कैसी रेखा है, काल्पनिक, इमेजिनरी लाइन। कहता है जो ध्रुव से ध्रुव तक फैली हुई है। अब देशांतर रेखा क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ध्रुव से ध्रुव तक फैला हुआ है। यह अर्धवृत्त है, हम आपको बताएं कि भाई 2 भाग में बांट दो, आधा वृत्त ने आधा वृत्त ने, है ना। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। बताएं पोल की तरफ जा रहा है उत्तर चाहे दक्षिण में, क्या हो रहा था, ऐसे घटता जा रहा था ना। एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती है। ध्रुव पर माने 90 डिग्री पर जाकर क्या होगा, सब कोई मिल जाएगा। प्रमुख यामोत्तर किसे कहते हैं, 0 डिग्री को कहते हैं भाई, ठीक है ना। कहता है प्रमुख यामोत्तर को विश्व के एक बिंदु के सापेक्ष पूरब या पश्चिम स्थित को परिभाषित करने के लिए संदर्भ रेखा माना गया, एक रेफरेंस लाइन है वो। 0 डिग्री लाइन क्या है, एक रेफरेंस लाइन है जिसके रेफरेंस में हम पूरे वर्ल्ड का समय क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तुम कहोगे कि सर ये ग्रीनविच टाइम लंदन ने ही कहा है, हमारे भारत में भी तो हो सकता था। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब खोज हुआ ना, तो वहां पर जो वेधशाला था, जो प्रयोगशाला था, तो हुआ कि कहीं ना कहीं से रेफरेंस लाइन तो रखना ही है, तो उससे अच्छा ये है कि ग्रीनविच प्रयोगशाला और वेधशाला से ही इसका नाम रख दिया, ताकि ये वेधशाला भी उसके लिए क्या हो जाए, फेमस है। बाकी कोनो बात नहीं था, इसीलिए वहां पर ग्रीनविच रेखा रख दिया गया। तो ग्रीनविच लाइन जो 0 डिग्री लाइन है, दैट इज रेफरेंस लाइन, एक संदर्भ रेखा, जिसके संदर्भ में हम पूरे वर्ल्ड का समय का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्लियर है। कहा जाता है कि प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, आप सभी को पता है। इसको प्रमुख यामोत्तर कह दीजिए, चाहे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कह दीजिए, चाहे ग्रीनविच टाइम कह दीजिए, तीनों बतवा सेम है। ठीक है। और कहा जाता है, और इसे ग्रीनविच रेखा के रूप में भी जाना जाता है। सही है, क्योंकि यह ग्रीनविच से होकर लंदन में क्या होती है, गुजरती है।
ग्रीनविच वो जगह जो लंदन में ही पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब आते हैं हम लोग किसके गणना पर, समय की गणना, टाइम का गणना आप कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, तो 360 घूमने में 24, तो 1 घंटा घूमने में 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी लगाएगा 1 घंटा का समय, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर का परिवर्तन होता है। तो 15 डिग्री घूमने में जब 1 घंटा, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। अब इसका कैलकुलेशन हम आपको समझा दिए पहले, फिर यहां पर आपको समझाने की जरूरत नहीं। अब देखिए, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय क्या होगा। अगर हम एक थॉट आपसे पूछे कि ग्रीनविच पर, आप बोलो, अब जहां पर हम कहेंगे ना ग्रीनविच पर, तो तुम समझना चला 0 डिग्री पर। जहां कहेंगे ग्रीनविच पर, तो समझना कहां पर, 0 डिग्री पर। तो कह रहा कि अगर 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब, अरे लाला, हई देखो ना, हई आपका 0 डिग्री है। अब पूरब में कह रहा है हई वाला लाइन पर, कह रहा है हे जगह जब 12 बजी था, तो हई 15 पर कितना बजी थी, 15 डिग्री पूरब में, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 15 चौका 60 मिनट, तो हे जगह बजी था 12, तो हे जगह बजी 1। बोलो ना। अच्छा, अब कहता 15 डिग्री पश्चिम में, तब क्या करते, जब ये जगह 12, तो होने कितना, 11। बोलो क्लियर। पूरब में प्लस, पश्चिम में माइनस, 4 डिग्री बराबर, सॉरी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 15 चौका 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। आगे क्यों, क्योंकि पूरब की बात कर रहा है, अर्थात वहां दोपहर के 11 बजा होगा। बोलो क्लियर, सॉरी 1 बजा होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है ना। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय, पश्चिम ग्रीनविच से, अब भाई देखो लाला, हाई जब 0 डिग्री है बाबू, तो कह रहा पश्चिम से 15 डिग्री, तो हेने जाइए तो माइनस ना होई, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 15 चौका 60, 1 घंटा माइनस, तो हो जाएगा बजी तब 12, तो हेने बजी 11। बोलो क्लियर, बुझाया बात। एकदम देहाती और ठेठ भाषा में हम अपना लिख दिए हैं कि भाई तुम पूरब में जाओगे प्लस, अब पश्चिम में जाओगे माइनस, बात है खत्म। अब देखो यहां पर हमने लिख भी दिया है, देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब ये नोट्स उसी को समझ में आएगा जो क्लास किया रहेगा, उसको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहानी क्या है। अब ये 0 डिग्री जो आपको दिख रहा है, 0 डिग्री देशांतर, इससे पूरब की तरफ जा रहा है, हमारा मामला किसका चल रहा है, प्लस का, और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो किसका चल रहा है, माइनस का। ठीक है ना, आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा प्लस, और ये हो गया क्या हमारा, बताएगा माइनस, है ना।
हाँ चलिए समझ में आया। तो पूरब में जाएंगे तो क्या होगा प्लस, और पश्चिम में जाएंगे तो क्या होगा माइनस। यहां पर हमने समझा दिया कि 0 डिग्री से अगर आप पूरब की तरफ जाते हैं तो प्लस होगा, 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो क्या होगा माइनस होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलो अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम बौछार लगाते हैं किसका, क्वेश्चन का। देखिए हम एक दिन का समय जब आपसे लिए है ना, तो कुछ अच्छा करने के लिए हम आपसे समय लेते हैं। चाहते तो कल हम पढ़ा सकते हैं इस चीज को, लेकिन क्या करें थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीजों को हमने यहाँ पर इनबिल्ड किया है कि ताकि आपके पास में नोट्स हो, एक बार नोट्स खोलो और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास में क्लियर हो जाए कि भाई जीएमटी क्या है, आईएसटी क्या है, भारतीय मानक समय क्या है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखो ये क्वेश्चन का तुम उड़ा देगा धुआं। अब क्वेश्चन देखो, कहता है यदि जीएमटी पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, जीएमटी मतलब बोले तो ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर अगर 12 बज रहे हैं तो 75 डिग्री ईस्ट में, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, 75 डिग्री ईस्ट में कितना समय हो रहा होगा। अब मेरे लाल ध्यान रखना कि बात किसका किया गया है, 75 डिग्री ईस्ट का। तो ईस्ट मतलब पूरब की पश्चिम, पूरब। अब सवाल यह है कि पूरब का मतलब प्लस की माइनस, प्लस। दिमाग में क्लियर है। अब देखो मामला सेट है, यहां पर एक वैसे लाइन खींच देना, यहां पर बना देना सर जी 0 डिग्री, और 0 डिग्री से 75 डिग्री कहां का रहा, पूरब। ईस्ट का मतलब क्या होता है पूरब। तो ये जगह लाइन कौन है, 75 डिग्री वाला लाइन है ना भाई। तो पूरब की तरफ कौन है, प्लस है। तो कह रहा है कि अगर इस पर मतलब 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 0 से 75 के बीच में कितना फासला आ रहा है, 75 डिग्री का फासला आ रहा है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 75 डिग्री बराबर 75 गुना 4, 4 पच्चे 20 दू, 4 सत्ते 28 दू 30, 330 मिनट का मामला आया। यानी कहने का मतलब यह है 330 मिनट बोले तो कै घंटा, 5.5 घंटा होता है ना, 6 पच्चे 30, आधा घंटा, कितना हो गया, क्या 300 होगा, 4 पच्चे 20 और 4 सत्ते 28 दू 30, ओ सॉरी 300। तो 300 मिनट बोले तो 6 पच्चे 30, 5 घंटा। अब मामला कितना का, 5 घंटा का। अरे बाबू जब हे जगह 12 बजे था, अब पूरा में तोरा जाए के बाद तब 12 में 5 जोड़ दो ना, तब 12 के बाद 1 2 3 4 5, कितना बजी, 5 बजी, आंसर हो गया। बोलो ना, यहां पर देखो ना अंतर कितना का, 75 का। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो स्वाभाविक है 75 डिग्री बराबर कै घंटा, 5 घंटा। तब 12 बजे था 0 पर, तब 75 पर कितना बजी, 12 में 5 जोड़ दा, 1 2 3 4 5, 5 बजेगा भाई, मामला क्लियर है। और ईस्ट है तो प्लस होगा। यही जगह ये जगह रहता वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, तब 12 में से 5 घंटा घटा देते, तब घटा देने के पीछे कर देते 11 10 9 8 7 बज जाता उन्हें। कहां दिक्कत है मूर्खा, दिक्कत है क्या अब देखो यहां पर देखो, अब यहां पर हमने वेस्ट वाला भी रख दिया। अब देखो हम कह रहे हैं कि अगर जीएमटी पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम पर 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो कह रहा है तो 30 डिग्री वेस्ट में कितना समय रहा, वेस्ट। वेस्ट बोले तो पश्चिम, पश्चिम बोले तो माइनस, पश्चिम बोले तो माइनस। अब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। अरे भैया 2 घंटा घटा दो 12 में, 12 में 2 घंटा घटाओगे कितना हो जाएगा, 12 में से 1 घंटा घटा है 11, 11 में से 1 घंटा घटा है 10, बजेगा कितना 10, काम खत्म। बोलो भाई क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए अब कहानी को हम लोग यहां समाप्त नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा टफनेस के स्तर को बढ़ाएंगे। हालांकि आपके लिए इतना काफी है, लेकिन फिर भी जब आप कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरों कहते हैं, एक याद कर ली है बाबू, है ना। और रूस में कई गो टाइम जोन है, 11 गो टाइम जोन है, लेकिन भारत में कई गो टाइम जोन है, एगो, क्योंकि रूस का क्षेत्रफल बड़ा है, भारत का क्षेत्रफल उतना बड़ा नहीं है। अब आपको पता है ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े हो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। क्षेत्रफल के हिसाब किताब से सबसे बड़ा देश कौन, तो उसका एरिया ज्यादा होने के कारण वहां पर एगो टाइम जोन से काम नहीं चलता, इसीलिए 11 गो टाइम जोन है वहां पर। लेकिन भारत में क्या है, एक गो टाइम जोन है, कौन, ये 82.5 वाला। तो एक खाली याद कर लो, बाकी टाइम जोन की कहानी हुआ कि अलग अलग क्षेत्र में टाइम वहां पर अलग अलग होता है।
एक और क्वेश्चन हम देखो, ये भारत के बारे में हम बता दिए हैं कि देखो ना, यहाँ 68 से चालू होता है देशांतर, 97-25 पर पहुंचता है। 68-7 से 97-25, टोटल 30 का डिफरेंस, 30 चौका 120 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इसका रेफरेंस लाइन निकाला गया कि बीच का लाइन है वो खींच दीजिए 82.5 पूर्वी देशांतर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, भारतीय मानक टाइम जोन के नाम से जानेंगे, भारतीय समय रेखा के नाम से हम इसे जानेंगे। बोलो क्लियर? अभी ना समझ में आई तो कहियो ना आई, यो बात बा, समझ रहे ना? अब देखो एक और क्वेश्चन, हम क्या किया है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, तब ना ब्रेन वॉश होगा। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन किए, करा कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अच्छा, ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, मतलब काहिरा केने हुई, पूरब में कि पश्चिम में? अरे आगे बता, पूर्वे में ना हुई, बोलो ना, अब इतना दिमाग तो लग जाना चाहिए। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह कितने देशांतर पर अवस्थित है? अरे भाई, तो ग्रीनविच कै डिग्री देशांतर पर रहता है? 0 डिग्री पर। आ कह रहा है काहिरा 2 घंटा आगे है, मतलब 1 घंटा बराबर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 2 घंटा आगे का मतलब 30 डिग्री आगे होगा। आगे होगा कि पीछे? अरे आगे होगा, काहे? कि आगे बोले तो पूरब। अरे बाबू ध्यान रखना, ऑप्शन में आता है 30 डिग्री पूर्वो रहेगा और 30 डिग्री पश्चिमो रहेगा। अब मूर्ख की तरफ पश्चिम मत मार देना, आगे है मतलब पूरब होगा। समझ में आ रहा है? आगे है मतलब पूरब होगा, स्वाभाविक सी बात है, प्लस माइनस आगे, प्लस वाला कौन? आगे। 30 डिग्री पूरब इसका आंसर होगा, ईस्ट। ये जगह देखो, और किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है कौन? देशांतर रेखा। हमने पहले ही बताया कि टाइम जोन का निर्धारण हम किसके आधार पर करते हैं? किसके आधार पर? देशांतर रेखा के आधार पर करते हैं। बोलो क्लियर? अब बताओ, अब देखो, भारत की मानक देशांतर आपको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। बोलो ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि डिग्री कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, ओवरलैपिंग करता है दोनों। और कहता है अगर लंदन में 10 AM जून में बज रहा है, जून में बजे चाहे जुलाई में बजे, फंसाने के लिए दिया है। अच्छा, लंदन में 10 AM अगर जून में बज रहा है, अब बहुत लगे में जून में कि जुलाई में, अरे कोनो महीना में बजे वही ना बजेगा भाई, घुमा दिया है खाली झूठ मूठ के। कर 10 AM जून में बज रहा है, तो भारतीय मानक समय पर कितना समय हो रहा होगा? बताओ भाई। अगर लंदन में 10 AM हो रहा है, तो लंदन कहाँ है? 0 पर है। 0 पर हई से बना ले, बना तो सबसे बढ़िया रही हई से। तो ये जगह मान ला 0, ये जगह बजी था कितना? 10 AM। तो कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा पर कितना? तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ है? 82.5 डिग्री पर है। तो 0 से 82.5 के बीच में अंतर का हो गया 82.5 डिग्री देशांतर का अंतर। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 बराबर 82.5 गुना जब 4 करोगे ना, तो 330 कुल मिलाकर 5.5 घंटा आ जाएगा। तो एकरा मतलब ये है कि भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा लंदन से क्या होगा? आगे होगा। अब तुम कहोगे सर आगे कैसे? अरे मूर्खा, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरब में ना है, तो पूरब बोले तो प्लस ना, तो हे में जोड़ देना 5 घंटा, 10 में 5 घंटा, 11, 12, 1, 2, 3, आधा घंटा कितना हो जाएगा? 3:30 बज जाएगा, काम खत्म। बोलो ना, बुझा बात? तो अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन, देखो अब एक और क्वेश्चन, अगर भारत में 2 PM हो रहा है, चलो ठीक है, भारत में 2 PM मतलब हई से बना लेना, हई से, ये वाला हम तरीका जो बता रहे हैं ना, बहुत परफेक्ट बता रहे हैं। ये जगह मान लेना कौन डिग्री? 0 डिग्री। अब भारत में बजता है, एकरा मतलब 82.5 पर बजित हुई, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। तो कह रहा है कि भारत में 2 PM हो रहा है, ठीक है, यहां पर कितना हो रहा है? 2 PM हो रहा है, ठीक है जी। तो उस समय लंदन का समय ज्ञात कर। हाँ, 2 PM में 5 घंटा, 5.5 घंटा, क्या कर दीजिए माइनस, लंदन के ने बाद 0 पबा, तो हमें 2 में से 5.5 घंटा घटा दा, तब पीछे करो, 2 से बजा 1, 12, 11, 10, 9, 5 घंटा हो गया, आधा घंटा और घटाओ तो 8.5। हाँ आंसर। बोलो समझ में आया? क्लियर? अरे बोलो ना। सुबह में नहीं होगा, जब 2 PM दोपहर है, तो दोपहर से पीछे 5.5 घंटा सुबह ना होगा।
मूर्खा। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना 8.5। अब देखो, हाँ आंसर जान जाओ, सुबह शाम दोनों रहेगा तोरा जैसा मूर्खा के लिए। तो जगह तेका ध्यान देना है, 8.5 पी उसमें सुबह शाम दोनों रहे, गड़बड़ा मत जाइए। तेका सोचना है कि किने घूम रहे हम, समझ रहे ना। अब देखिए कहानी कुछ इस प्रकार है, यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है, ठीक है भाई, चलो भाई। अब देखो अहमदाबाद कितना पर स्थित है, 72.5 ईस्ट पर, ठीक है। तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय पर 8 बज रहा है। देख लो कितना शानदार जबरदस्त टाइप वाला क्वेश्चन कर दिया। तो पूछो ना, कुछ नहीं करना है, पता है क्या करना है, हमारा जैसा ने वो चित्र बना लो पहले। हाई देखो, हाई चित्र बना है ना, यही में मजा आ जाएगा तुमको। देखो अब कह रहा है एगो अहमदाबाद बनाओ और एगो भारतीय मानक समय रेखा बनाओ। तो भारतीय मानक समय रेखा हम बना देंगे। अब तू कहो 82.5 मूर्ख, सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा नहीं है मेरे लाल, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा तो हमारा 82.5। कह रहा है अहमदाबाद कहाँ है बताएगा, तो 72.5 पर। अहमदाबाद कहाँ है, 72.5 पर। अब तुम कहोगे सर ये अहमदाबाद पूरब जाएंगे कि पश्चिम, अरे मूर्खा पूरा भारत पूरब में, पूरा भारत ही पूरब में न है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अहमदाबाद ए से क्या होगा, पहले ना होगा 72.5, 72.5 के बाद में ना 82.5 आएगा, बोलो ना। तो ये जगह हो गया अहमदाबाद, ये जगह कौन हो गया बताइएगा, ये जगह कौन होगा, भारतीय मानक समय रेखा। तो ये जगह बज रहा है कितना, 8 PM भारतीय मानक समय पर। कितना बज रहा है बताइएगा, 8 PM बज रहा है। तो बताइए ये दोनों के बीच में कै देशांतर का अंतर हो गया, 72.5 और 82.5 के बीच में कै डिग्री का अंतर, 10 डिग्री का अंतर हो गया। अब तुम जानते हो कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 10 डिग्री बराबर कै मिनट, 40 मिनट हो गया। अब सवाल ये, बढ़ी की घटी सर, बढ़ेगा कि घटेगा, अरे घटेगा, पूछो कैसे। हाँ क्योंकि 82.5 के पीछे ना है 72.5। तो ये जगह जब 8 बज रहा है तो पीछे जाने का मतलब कि क्या होगा, घटेगा। तो 40 मिनट घटा दो ना, तो 8 बजे में से 40 मिनट घटा देगा तो 7:20 ना बजेगा, बोलो ना। क्लियर हुआ, समझ में आया, बुझाया, बात समझ में आया। चलो अब हम आते हैं कहां पर, एक और क्वेश्चन पर। देखो कहता है दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूरब तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। पहले ऐसे बना लेना, ऐसे क्वेश्चन है ना, तो पहले हई काम करना। देखो एगो ऐसे लाइन खींच देना, एगो ऐसे खींच देना, एगो ऐसे खींच देना, एगो ऐसे खींच देना, ठीक। अब पहले खींच लेना कौन डिग्री, 0 डिग्री, ठीक। अकर दो शहर है एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूरब अब 15 डिग्री पश्चिम। तो एन वाला जो है वो कहा है 15 डिग्री पूरब में, तो ये जगह हम एन लाइन खींचेंगे, एन है ना। और ये कहा है 15 डिग्री पर है। अभी मत कहना सर पूरा पश्चिम है ना, पूर्वे बा, समझ में आ रहा है। अब कह रहा है तथा एम जो है वो 15 डिग्री पश्चिम है। अब बताओ 0 डिग्री जब ये जगह है तो 15 डिग्री पश्चिम के नहीं होगा, ये एम लाइन है और ये 15 डिग्री कहा है पश्चिम में। अब समझ में आया बात। अब कह रहा है तो इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। अभी बताओ तो हे 15 से हे 15 तक कै गो देशांतर का अंतर हो रहा है बताइए। देखो हाई 0 डिग्री है तो 0 से 15 को हुआ और फिर हेने 15 को हुआ, तो टोटल कितना का अंतर हो गया, 30 डिग्री का अंतर हुआ ना। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट। अब 30 डिग्री का अंतर डिफरेंस जब 30 डिग्री का हो रहा है तो 30 गुना 4 120 मिनट का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा दो शहर के बीच में कितना समय का अंतर होगा, 2 घंटा का अंतर होगा, 60 मिनट का, 60 मिनट बोले तो 2 घंटा। तो दो शहर के बीच में क्या घंटा का अंतर हो गया, 2 घंटा का अंतर हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना, पहले डिफरेंस निकालो कि दो देशांतर के बीच में डिफरेंस कितना। हमने क्या किया यहाँ पर देखो ना, 0 डिग्री लाइन खींच करके हमने देखा कि यहां से यहां तक 15 को देशांतर होगा और यहां से यहां तक भी 15 को देशांतर होगा। मतलब टोटल डिफरेंस कितना का, 15 + 15 30 का आ गया ना। तो 1 डिग्री 4, 30 डिग्री 120, माना एन और एम के बीच में 2 घंटा का अंतर होगा। बोलो क्लियर, यस या नो, बताइए, अब कोनो डाउट है।
अब आएगा तो बनेगा कि नहीं? अब बनेगा। अब नहीं बनाओगे तो मूर्ख, धरती पर बोझ, है ना। अब इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम बता दिए। अब देखो उसके बाद में एक और क्वेश्चन दिए, कह रहा कि किसी जगह का स्थानीय समय अगर 6 बजे प्रातः है, मतलब सुबह है किसी जगह का, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम मतलब 0 डिग्री पर 3 प्रातः हो रहा है, 3 बजे भोर है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? देख रहे हो, बताओ तो उस जगह की देशांतर रेखा। ए भाई तुम बताओ, भाई 3 बजे भोर में या 6 बजे भोर में कई घंटा का अंतर बा? 3 घंटा का अंतर है, बोलो था। 3 घंटा का अंतर है, मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 3 घंटा में कई डिग्री? 45 डिग्री। मूर्खा, 45 डिग्री हुआ कि नहीं अंतर? अब 45 डिग्री अंतर हुआ, तो बात यह है कि दो ऑप्शन बा, पश्चिम की पूरब। सवाल ये है, ऑप्शन देख रहे हो, जान से ऑप्शन में रखे तोरा ले देखो, पश्चिमो है आप पूर्व है, इन्हें के 45, अरे रंगिए आगे बढ़िए, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर देखो क्या करा, अरे भाई तुम यहाँ पर देखो जीएमटी पर क्या बज रहा है? 3 बज रहा है। यहाँ पर देखो जीएमटी हम मानेंगे 0 डिग्री को, यहाँ पर बज रहा है कितना? 3। किसी किसी जगह का स्थानीय समय कितना है? 6। तो ये जगह जब 3 बजेता, तो स्थानीय समय एकरा से आगे ना होगा, 3 से आगे 6 होता है कि पीछे? बोलो तो देखा, आगे होता है। तो ये स्थानीय समय पर कितना बज रहा है? 6 ना बज रहा है। यानी हई स्थानीय समय ये 0 डिग्री के पूरब में है कि पश्चिम में? पूरब में है, तो 45 डिग्री पूरब। बुझे? बहुत मुस्कुरा रहा है, समझ रहा ना? क्योंकि 3 बजे के बाद में ना 6 बजता है, 4 5 6, जब आगे बढ़ रहा है तो पूर्वे ना होगा हो। अब पीछे जब घसकने वाला होता तो अपने 3 में से घटता 2 1 12 हो जाता, बोलिए ना, तब पश्चिम में होता ना। लेकिन ये तो 0 डिग्री पर 3, स्थानीय समय पर वहां पर कितना? 6, यानी 0 डिग्री से आगे बा, आगे बा मतलब पूरब। बोलो क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 दोनों रहेगा ऑप्शन, ध्यान रखना इस बात का। हाँ क्या? डिस्टेंस निकालेंगे कि ऐड करेंगे, ये बात हमको समझ में आया, क्या कहना चाह रहा है? तो ये नेम वाला कथी था? देखो, अब देखो हाई दे, 1 मिनट, तुम्हारा बात हम समझ गए। हाई देखो, मान लो है 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो एगो आदमी पहले गया 15 डिग्री पूरब, अब फिर गया वो 15 डिग्री पश्चिम, ऐसा के ना कह रहे हो? 15 डिग्री पूरब, अब फिर कहाँ गया बताएगा? 15 डिग्री पश्चिम। अब समय में अंतर अगर हम 0 की बात करें तो 15 को है नहीं, 15 को नहीं, टोटल डिफरेंस 30 का हो गया। समझ रहे हैं? अंत ही देखना को आदमिया लास्ट में पश्चिम की तरफ जा रहा है कि पूरब की तरफ जा रहा है। डिफरेंस अगर 30 का हो गया तो 30 चौका 120 मिनट का। अगर जीएमटी पर 12 बज रहा है, पश्चिम की तरफ अभी हो जा रहा है, तो 2 घटा दो, 2 घंटा। आप पूरब की तरफ जा रहा है तो 2 घंटा जोड़ दो, लास्ट में देखना उसमें पॉइंट। डिफरेंस तुम्हारा दोनों का निकलेगा। भाई 15 को पूरब गया और फिर 15 को पश्चिम गया, तो टोटल, अब तुम कहोगे सर 15 तो इन्हें गया और फिर हेने से चल के भी ताया ये जगह 30 को तो यही जगह, मूर्ख नहीं। ये कैसे हुआ? डिफरेंस देखो ना, यहां से यहां तक का देशांतर डिफरेंस 15 और फिर यहां से यहां तक का 15, तो टोटल डिस्टेंस तो 30 का हो रहा है। बहुत लोग जगह दिमाग लगा के हे तर से हे तर गेल आ सर जी फेनो आयल न, तो 15 15 30 है ने, अब 15 को फेरी 45, मूर्खा 45 को कैसे हो जाएगा? डिफरेंस तो 30 का ना हो रहा है, 120 मिनट का डिफरेंस। अंतर देखो, वो पश्चिम जा रहा है कि पूरब जा रहा है? पूरब जा रहा है तो जीएमटी में जोड़ दो, पश्चिम जा रहा है तो जीएमटी में घटा दो, सिंपल कहानी है भाई। बोलो चंदन कुमार, समझ में आया? चलिए, तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग, संपूर्ण पृथ्वी टोटल 24 को समय जोन में बटा हुआ है, याद रखने वाला बात है। कौन सा जल डमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तिथि रेखा बोले तो 0 डिग्री। हाँ हाँ हाँ, एक बोतल पानी लो और पक्का पर छिटो, उसमें डूबो जबरदस्ती, ठीक है ना। बेरिंग जल डमरूमध्य से किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का मानक समय, किसी स्थान का तो कौन होता है? 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन, जिसको प्रधान देशांतर रेखा बोलो यार, इसको 0 डिग्री बोलो,
इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोले, हम क्या बोले, फूफा अलग नाम से, टिंकुआ, कोनो चिंकुआ, कोनो मिंकुआ, बहुत नाम है कर, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं प्रधान देशांतर कहां से गुजरता है, भाई ग्रीनविच से गुजरता है, लंदन से। ग्रीनविच कहां है, लंदन में, ठीक है भाई। करा एक और क्वेश्चन देखो ना, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो ऐसे ही एक दिन का समय लिया तो ऐसे ही थोड़े छोड़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, करे यदि दो स्थानों की स्थिति में 105 डिग्री देशांतर का अंतर है, ठीक है, दो स्थान की स्थिति में 105 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा। अरे ये कहां हुआ, 105 का अंतर है, मतलब तुम बताओ 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। अच्छा 1 घंटा में कितना बताएगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री होता है ना। तो अगर हम सीधे 15 से इसको भाग कर दे तो कई घंटा आ गया डिग्री, 15 सत्ते 105, 7 घंटा। तो बीच में समय का अंतर कितना होगा, 7 घंटा का होगा, बोलो ना। अब तुम कहोगे सर 4 से काहे नहीं भाग दिया, लो 4 से भाग दे दो, 105 हो गया, 4 से भाग देता, काहे कहो, 4 दूना 8 है ना, और 8 आ 2 गया तो कितना हो गया, 4 पचे 20। अब ये जो कहानी आ रहा है वो किस में आ रहा, मिनट में आ रहा, फिर उसको आवर में बदलना होगा। तो उससे अच्छा है कि हमारे पास में तरीका तो है ना, कि जब 1 घंटा 15 डिग्री में पार करता है, तो मेरे लाल तुम बताओ, जब 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा, तो 105 डिग्री पार करने में कितना, 105/15 ना हो जाएगा, मतलब 7 घंटा, मतलब टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 7 घंटे का हो जाएगा, कहानी खत्म है। एक और क्वेश्चन लो, चलो। यदि x 30 डिग्री पूरब और स्थान y 90 डिग्री पूरब में स्थित, दोनों पूर्व में कह रहा है, देखो x जो है वो 30 डिग्री पूरब में है और y भी है 30 डिग्री पूरब में स्थित, यदि x पर समय 4 हो रहा हो तो y पर समय क्या ज्ञात करें, ऐसा के ना क्वेश्चन पूछता है। तो हई लो पहले हैसन बना दी, आ जगह 0 डिग्री मार दी, हो गेल। आ एगो करा x, तो हई बा x, आई कितना डिग्री पर बा, 30 डिग्री पर। चलो एगो और है y, तो हई बा y, ये कितना पर बा, 90 पर बा, ठीक है। आई दोनों बताओ ग्रीनविच टाइम के पूरब की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ है। कह रहा है कि यदि x पर समय 4 PM हो रहा है, माने हे जगह अगर 4 बज रहा है, तो y पर समय कितना हो रहा होगा, यही ना। तो तुम यहां से डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं, खाली x और y के बीच में देख लो क्या गो डिस्टेंस आ रहा है, x और y के बीच में देखो टोटल डिफरेंस कितना का आ रहा है। हाँ सर, 2 बजे तक ले चलता है सेट, हाँ 1 बजे तक, हाँ वो है 1-1:30 बजे तक, तो 2:30 बजे से कर दीजिए ना, 2:30 बजे से चाहे 2 बजे से। हम्म उस सीटेड वाला चलता है सर शायद 1 बजे ले, एक बार बतियाई ना उनसे, हाँ एक बार बतियाई ना, उसके बाद बीपीएससी चलता है, इनसे बतिया लीजिए एक बार। कहाँ थे, हमको भुलाइएगा। हाँ अब देखिए, तो कह रहा है कि यदि x पर 4 बज रहा है तो y का समय ज्ञात करो। तो एक बात ध्यान रखो ना कि x और y के बीच में डिफरेंस कितना देशांतर हो रहा है, 60 देशांतर का, भाई 90 में से 30 घटाओगे तो 60 ही आएगा। अब बताओ 60 डिग्री का अंतर हो रहा था, 1 डिग्री बराबर जब 4 मिनट, तो 60 डिग्री बराबर 6 चौका 24, 240 मिनट, इनमें कोनो दिक्कत है। आ 240 मिनट बोले तो कई घंटा, अरे हे से भाग दे दो 60 से, तो कई घंटा, 4 घंटा हो गया था। हे पर जब बज रहा है 4, तो 4 में 4 जोड़ दो, 5 6 7 8, तो यानी y पर कितना बज रहा होगा, 8। बोलो क्लियर हो गया, कहां दिक्कत है, समझ आ रहा है, बुझाया बात, किकरा नहीं बुझाया बताओ, कोई ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसको नहीं समझ में आया हो। करा स्थान ए 105 डिग्री पूरब में और स्थान बी 15 डिग्री पूरब में स्थित, देखो ये जगह गड़बड़ा जाएगा लड़का, ये जगह गड़बड़ा जाएगा, 105 लिख देगा पहले, अब 15 लिख देगा बाद में, अरे मूर्खा 15 डिग्री पूरब पहले आता है, माने बी पहले है ए बाद में है, ए बी सोच के पहले एक मत लिख देना, पहले बी है,
क्वेश्चन टेक्निकल है, यहां पर ध्यान देना। तब पहले क्या करना है, इसे घर बना लो, आप पहले 0 डिग्री दे दो, सबसे अच्छा कहानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। करा कि ए 105 पूरब में है, चलो भाई ये ए है, आई कितना पर है 105 पर है, ठीक है। अब करा बी 15 डिग्री पूरब में, मतलब ए के पहले है बी, बोलो ना, तो ये जगह है बी कितना पर है 15 पर है। अब क्या कर रहा है देखो, कह रहा है यदि ए पर 8 बज रहा, ठीक बा, हे पर अगर 8 बजेगा तो कह रहा है बी पर समय क्या होगा, तब बताओ टोटल कितना देशांतर का अंतर, 105 और 15 में कितना देशांतर का अंतर होगा, 105 15 में कितना देशांतर 90, और 90 डिग्री का अंतर बोले तो 15 छक 90 6 घंटा का अंतर हो गया, बोली ना 6 घंटा। अरे भाई 15 डिग्री बराबर जब 1 घंटा तो 90 डिग्री बराबर 6 घंटा, 15 छक 90। तो अगर हे जगह बज रहा है 8 तो 6 घंटा 8 में से क्या करना है, घसकाइए, पीछे कीजिए, क्या कि हई जगह हवा एक से पीछे ना बा। अरे जैसे हेने चलबा माइनस, हेने आई प्लस, बोलो ना, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 6 घंटा 8 में से क्या करना है बताइएगा, घटा देना है। तो 8 में से 6 घंटा घटा दी तो 7 6 5 4 3 2, क्या बजेगा 2 बजेगा। क्लियर, बुझाया, समझ में आया। तो ये कहानी है। एक और क्वेश्चन है, यो देखो, चलो देखो ना, करा कि यदि स्थान ए 15 डिग्री पूरब में है और स्थान बी 30 डिग्री पश्चिम में, देखो अभी जगह घन चक्कर कर दिया, देखो पहले ऐसा खींच देना, एकदम जरूरी चीज है, ये सब मामला क्लियर हो जाएगा बहुत। ये 0 मान लिए। अब कह रहा ए जो है 15 डिग्री पूरब में, तो पूरब तो हेने बा, तोरा पता बा 15 डिग्री पर कौन है, ए है। अब कह रहा बी 30 डिग्री पश्चिम में, तो पश्चिम तो इधर ना है, आई बी है, आई कितना पर है 30 पर है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि बी पर समय 7 पीएम, अच्छा हे जगह बज रहा है 7 पीएम, तो कह रहा है ए पर समय ज्ञात करे, ऐसा के ना क्वेश्चन पूछता है। ए बाबू, तब बी और ए के बीच में टोटल देशांतर का डिफरेंस समझो पहले कितना है। तो जब हई 30 पर बा बी, आ हेकरा से एकरा बीच में दूरी निकाले के बा, तो ए तर से हे तर कै गो होगा, 30 गो देशांतर होगा। आ फिर 0 से 15 पर कै गो देशांतर होगा, 15 गो देशांतर होगा। तो 30 गो 15 गो डिफरेंस कै गो हो गया, 45 गो। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 45 डिग्री बराबर 45 गुना 4। अब 45 गुना 4 बोले तो कै घंटा, 3 घंटा, बोलो ना, 45 गुना 4 बोले तो कै घंटा, 3 घंटा। अब स्वाभाविक सी बात है मेरे लाल, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, 3 घंटा, मामला कितना का 3 घंटा। अब पर कंफ्यूजन होता है कि सर जी प्लस करे कि माइनस करे, 3 घंटा तो मामला क्लियर है ना। अब प्लस करे कि माइनस करते हैं, ये जगह देखो बी पर समय हो रहा है, बी पर समय हो रहा है कितना 7, ए का समय तुमसे पूछ रहा है, तो बताओ मेरे लाल बी से तुम पूरब की तरफ जा रहे हो कि पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ। अब पूरब बोले तो प्लस, बस अब 7 में 3 घंटा जोड़ दो तो 8 9 10, आंसर कितना 10, बोलो समझ में आया, ठीक है ना। चलो खाली ध्यान ऐसा बना लोगे ना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, फटाक से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो दिमाग में घूम घूम हौच पच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। फिर ऐसा बनाने से फायदा होगा, पूरब में है कि पश्चिम में, कौन कहने जा रहा है, ये बनाने से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा बनाइएगा तो एकदम क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा आपके पास। दिमाग में खाली सोचिएगा तो फिर गड़बड़ा सकता है, इसीलिए हमने हर एक प्रश्न इस तरह का खांचा बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए हाई क्वेश्चन देखिए, स्थान x जो है वो 50 डिग्री पूरब और स्थान y 120 डिग्री पूरब में स्थित है। फिर खांचा बनाओ, यहां पर हम कितना कर देंगे 0 डिग्री। स्थान x जो है 50 डिग्री पूरब में है, x है और ये कितना पे 50 डिग्री पर है। अब y जो है कितना पे 120 डिग्री पूरब के पश्चिम में, पूर्वे में, माने एकरा से आगे है, ठीक है। कर x पर समय अगर 1 बज रहा है, मतलब ये जगह अगर 1 पीएम हो रहा है, तो कह रहा है बताइए y पर कितना समय हो रहा होगा। तो ये बताओ ना तुम यार कि x और y के बीच में टोटल देशांतर का अंतर कै गो है, 120 में से 50 घटा दो, कै डिग्री होगा 70 डिग्री का अंतर आ रहा है। 70 डिग्री बोले तो
कितना घंटा कितना मिनट हुआ बताओ? तो सीधे हो गया आपका 15 चौका 60, 4 घंटा हो गया, औने बच गया 10 डिग्री, तो 10 चौका 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट हुआ। बोलो ना। अब 4 घंटा 40 मिनट क्या करना है? तो 1 बजे में से 4 घंटा 40 मिनट से जोड़ना है कि घटाना है? भाई साहब वाई का पूछ रहा है, मतलब वाई पूरब की तरफ होता, जोड़ो। मतलब 1 पीएम में हमने क्या किया, 4:40 जोड़ दिया, तो 5:40 पीएम हमारा आंसर आएगा। एक के बाद 2 3 4 5 40, 5:40 नहीं होगा आंसर कितना? 5:40। क्लियर? चलो, मुझे लगता है कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। अरे भाई गजबे खड़ा हो गया है ये केस, है ना? समझ में आ रहा ना? तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है टाइम जोन में जो प्रॉब्लम थे आपके, देखो मैं तुमको हमेशा कहता हूं कि मैं इस बात को यहां पर खड़ा होकर के बोला हूं। देखिए, किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली लीजिएगा ना, वो भारी हो जाएगा उतने ज्यादा। दुनिया का कोनो काम ऐसा नहीं है जो तुमसे नहीं हो सकता। जब हम कर सकते हैं तुम कहीं नहीं, जब हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? ऐसा थोड़े कि तुम मंगल ग्रह का प्राणी है, हम पृथ्वी ग्रह के हैं। आप लोग भी पृथ्वी ग्रह के और हम भी पृथ्वी ग्रह के। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँ कि परीक्षा तक हम आपके साथ हैं। किसी टॉपिक में कोई समस्या हो रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा, हम अपने मेहनत के साथ में कोई समझौता नहीं करते। आपके लिए तो हम पूरा समर्पित है। हमको लगता है कि यार जो बच्चा मेरे ऊपर विश्वास, पैसा देखो अलग मैटर है, पैसा अलग मैटर है। आप हमको समय दे रहे हैं कम है क्या? आप हम पर विश्वास किए कम है क्या? आप आ करके हमारे पास में पढ़ रहे हैं कम है क्या? आप मुझे सम्मान दे रहे हैं कम है क्या? तो इसके एवज में हमको क्या करना है? आपके विश्वास पर खरा उतरना है। मेरा तरीका है, अपना लहजा है। और इसी कारण से पिछले 7 साल से हम मार्केट में बने हुए हैं बिना प्रचार प्रसार के, क्योंकि गुणवत्ता हमारी पहचान है, क्वालिटी हमारा आइडेंटिफिकेशन है। हम गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते। प्रचार कम होगा चलेगा, हमारा बोर्ड कम लगेगा चलेगा, लेकिन पढ़ाइया से कोनो समझौता ना। बच्चा जो कह दिया कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, भाई साहब उसको तो हम खोज के ले आके पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको लगता है यार वो हम पर विश्वास किया, वो कह रहा है प्रॉब्लम उसका है, तो हम उसका समाधान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप हमारे पास में अगर एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अपने बारे में चिंता करने की जो थोड़ा से ज्यादा चिंता तो जीवन के हमारा पास है। हाँ, कि इसको पास कराना है हमको। और फिर से कह रहा हूं कि तुम लोग का सिलेबस लगभग समाप्त है, लेकिन जहां समस्या हो हम आपके लिए खड़े हैं। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम तुमको लग रहा है कि सर ये वाला थोड़ा सा डील कर दीजिए ना, कल होकर के पढ़ा दूंगा। आप मुझे बताइए, कहिएगा तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या 3 घंटा से बोल रहे हैं, ठीक है ना? और मामूली बात दिमाग भी लगा रहे हैं, तुमको समझा भी रहे हैं, इसमें मेहनत होता है। तो हम ये नहीं कर रहे, हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो एक फायदा आप उठाइए, इसका फायदा उठाइए, इससे दोनों को फायदा होगा। आप पास कर दीजिए, फायदा हमको भी है, एकदम एक्सेप्ट करते हैं हम इसको। कोई बाबा है ना, आस्था चैनल वाला, हम बात काल्पनिक बात नहीं करते, हम वास्तविक बात करते हैं, जो रियल है सो है। लड़का कहता है सर फ्री में पढ़ा दीजिए, काहे पढ़ाएंगे? हम मेहनत करें, आप फ्री में नौकरी करके दिखाइए, छोड़ देते हैं हम। हमारे पास में सिग्नेचर करके दे दीजिए कि हाँ जब नौकरी लगा तो 1 महीने का सैलरी हम आपको दे देंगे, हम फ्री में पढ़ा देते हैं आपको। तो अपना बेरी ना भाई, मेहनत कर रहा है। एक मजदूर जो ईंटा ढोता है घर में, दिन भर काम करने के बाद शाम को उसको मजदूरी चाहिए, हम अपना समय दे रहे हैं, है ना? यहाँ पर संसाधन आपके लिए अवेलेबल कराइए, लाइट रोशनी फलना चिलना दिस डेट, इसमें पैसा लगता है, तो हम आपको फ्री में क्यों पढ़ाएंगे भाई? हमारी अपनी मेहनत है, हमारा अपना क्वालिटी है, हमारा अपना गुण है, जिसकी वजह से हम उस गुण को आपको दे रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हम फ्री में क्यों करेंगे? और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या है, सही में गरीबी है, आप मेरे पास आइए, हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे, पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारे पास पैसा है तो थोड़ा फ्री में हम नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है बात? एकदम 100%। काहे पढ़ाएंगे फ्री में भाई? तुम्हारे पास पैसा है तो खर्च करो ना। जब हम तुम्हारे लिए टाइम दे रहे हैं तो हम फ्री में टाइम तुमको क्यों दे? तुम स्कूल में जाकर फ्री में टाइम दे दो, अपने जाकर के खाली बैठल लगा तो 40,000 छापेगा हर महीना में। सही है कि ना? वो जीवन भर छापेगा, जीवन में 60 साल तक छापते रहेगा।
40,000 से तो स्टार्ट होगा, बुढ़ारी तक होते होते 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो 2 लाख के बदले में हमारे 6,000 के कोनो वैल्यू है? बताओ। तो क्या सोच करके देखना, कभी कभी रात के सोने के पहले सोचना कि आदित्य सर सही बोले कि गलत, तब तुमको समझ में ये चीजें आएगा। देखो पैसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे लिए जितना कर रहे हैं ना, लास्ट लास्ट तक आप यह बात हमको कहकर जाइएगा कि सर जितना आपने एफर्ट हमारे लगाया था डैड से ना, वो बहुत था, उसके सामने में 6,000 रुपया कुछ नहीं है जितना हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कल के क्लास में कितना टाइम हुआ? अरे टाइम तो हो गया। ये चलने वाला है ना सेट प्रैक्टिस। हाँ तो सेट प्रैक्टिस चलेगा। एक पॉइंट और बच जा रहा है, हालांकि उसका भी हम नोट्स बनाकर लाइवे किए थे, लेकिन अब समय नहीं है। वेन हीले वो बच जा रहा है गणित शिक्षण में। तो वेन हीले का ऑपरेशन हम लोग कल करते हैं बढ़िया से, ठीक है ना? उससे संबंधित क्वेश्चन, उससे संबंधित थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन वेन हीले का छूटने वाला नहीं। अब 5 दिन का और क्लास रहेगा आपका पर्यावरण शिक्षण का, बस उसके बाद में सिलेबस पेपर 1 वाला समाप्त हो जाएगा, है ना? पेपर 1 वाला सिलेबस आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पेपर 2 में आपको जो है ना पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा समय लगेगा, घबराइएगा नहीं। समय इसलिए लगेगा क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है उसका। और एक बात ध्यान रखिएगा, दोसर किताब मत पढ़िएगा, हम आपको कह रहे हैं किताब हुआ उहे पढ़ना है खाली, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। मन नहीं लगेगा तुमको पढ़ने में वो किताब का, क्यों? खेल नहीं है, लगता है कुछ में है ये ना है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, दुनिया का सबसे बोरिंग किताब एनसीईआरटी है पढ़ना। तुमको लगेगा क्या है इसमें, कुछ कथी याद करे, क्या याद करे? लेकिन जब तुमको उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन देंगे ना, तब थोड़ा पता चलेगा कि हाँ इसका पढ़ने का क्या फायदा। समझ रहे ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत। चलिए धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ अरे करा देंगे भाई, टेंशन काहे ले रहे हो? एकदम सेट का बौछार लगा देंगे, अभी तुम चिंता मत करो। अरे भाई 5 दिन के बाद में हमारा एक पर एक टॉप टेस्ट आएगा, टॉप टेस्ट विद डिस्कशन, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए रहेगा। मजेदार टेस्ट कराने वाले, 5 दिन रुक जाओ तुम। और राहुल सर से कार्ड बनवा लो भाई अपना अपना। सर जी कार्ड बनाइए सब लोग का, हम राहुल सर को जिम्मेदारी दे दिए हैं। जिसका जिसका फुल पेड है, बिना फुल पेड वाला नहीं आना हो जगह, नहीं देंगे, है ना? जिसका पैसा पूरा पेमेंट है, हमारे यहाँ से वो कार्ड आपको मिलेगा फुल पेड का, और वो कार्ड दिखाइएगा तभी हमारा टेस्ट मिलेगा। उस कार्ड का फायदा क्या है कि वो कार्ड आपके पास रहेगा तभी टेस्ट मिलेगा, मेरा वाला। राहुल सर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपना वाला टेस्ट जो हम आपको देंगे। तो सब लोग अपना अपना कार्ड बना है कि नहीं सर? अभी 20 को बन गया, आज बाकी बना करके एक से रोल नंबर 1 से 20 तक बना है, 1 से 30। रोल नंबर 1 से 30 मतलब एडमिशन नंबर 1 से 30 तक का जो बच्चा वो अपना कार्ड का ले सकता है। एडमिशन नंबर आपके स्लिप पर एडमिशन नंबर लिखा होगा, 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक जो बच्चा होगा, मतलब 101 से 130, 101 से 130, 100 से चालू है ना, 100 से 100 से 130 तक के बीच में जो रोल नंबर है वो अपना आकर के कार्ड ले सकता है। यहाँ पर फुल पेड का कार्ड ले लीजिए आप अपना। क्या उसका व्यवस्था हम कर देंगे। पुराना वाला अभी थोड़ा रुक जाइए, पुराना वाला काम बनवा देंगे स्पेशल कार्ड, है ना? ऑनलाइन वाले का ऑनलाइन में मिल जाएगा टेस्ट, चिंता मत करो। इसके लिए कोई कार्ड की जरूरत नहीं भाई, ऑनलाइन में कम पैसा देके जुड़ ही नहीं सकता।